यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। यूनियन किसे कहते हैं, व्हाट इज यूनियन, सब समझेंगे, चीज़ों को जानेंगे, है ना। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पहले ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है ये यू के तरह होता है, कैपिटल यू के तरह रिप्रेजेंटेशन। और यूनियन काम क्या करता है, ये दो चीज़ों को जोड़ता है, टू थिंग्स को क्या करता है, ऐड करता है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास दो बकेट हैं, ठीक है ना, एक में कुछ ऑब्जेक्ट है, दूसरे में कुछ ऑब्जेक्ट है, और दोनों का जब यूनियन लेंगे एक तीसरा बकेट फॉर्म होगा, है ना, थर्ड बकेट, जिसमें बकेट ए के भी ऑब्जेक्ट होने चाहिए और बकेट बी के भी ऑब्जेक्ट होने चाहिए। समझ रहे हो। तो ये क्या करता है, चीज़ों को ऐड करता है, दो चीज़ों को ऐड करता है, या तीन चीज़ें हैं, अपने पास तीन बकेट है, तीनों का यूनियन ले रहे हैं, मतलब वो तीनों चीज़ों को ऐड करेगा और ये चौथा बकेट बनाएगा जिसमें वो तीनों बकेट के सारे ऑब्जेक्ट होने चाहिए उधर अवेलेबल, ठीक है ना। तो बोलोगे सर ये अगर चीज़ों को ऐड करता है तो क्या एडिशन की तरह है क्या, है ना। तो ये एग्जैक्ट एडिशन की तरह नहीं है, ये चीज़ों को ऐड करता है। किस वे में ऐड करता है, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, उसके थ्रू समझते हैं, है ना। तो ऐसा आप बोल सकते हो कि यूनियन जो क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं मेथड, है ना, टू ज्वाइन टू थिंग्स टुगेदर। अब देखो ये मेथड टू ज्वाइन टू और मोर थिंग्स टुगेदर, लेकिन किस तरीके से ज्वाइन करना है इस चीज़ों को समझते हैं, है ना। काम क्या करता है, दो चीज़ों को जोड़ता है, कैसे ऐड करता है दो चीज़ों को, ये समझना है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे समझो, है ना, कि अपने पास अगर एक सिंपली एक बकेट है, इसमें कुछ 1 2 3 4 5 है, ये 5 डिजिट है इसमें, है ना। इसका ये बकेट ए है, इसका यूनियन ले रहे हैं, या बोल सकते हो इसको ऐड कर रहे हैं। लेकिन ऐड किस तरह कर रहे हैं, तो ऐड, यहाँ ऐड का क्या मतलब है, तो यूनियन ले रहे हैं, है ना। दूसरा बकेट है, इसमें कुछ चीज़ें हैं ऐसा, है ना, कि 2 है, 5 है, 7 है, 9 है, 0 है। ये बकेट का नाम क्या है, बी है। तो जब इसका यूनियन लेंगे तो ये ऐड जो कर रहे हैं, ये ऐड करने का मतलब यहाँ अपना क्या होगा कि यूनियन ले रहे हैं। तो कंप्लीट में यूनियन लिख दो ऐसे, और इसको क्या बोल सकते हैं, ए यूनियन बी। क्या ले रहे हैं, ए यूनियन बी। तो तीसरा बकेट ऐसा फॉर्म होगा, तुमको ऐसा तीसरा बकेट फॉर्म करना है, ये सी मान लेते हैं, ठीक है ना, जो कि ए के भी सारे एलिमेंट हो, बी के भी सारे एलिमेंट हो, या बोल सकते हैं ए बकेट के भी सारे ऑब्जेक्ट इसमें अवेलेबल होना चाहिए और बी बकेट के भी सारे ऑब्जेक्ट अवेलेबल होना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट को इसमें ऐसे डालेंगे कि मान लो कि कई अब देखो कि सारे ऑब्जेक्ट को डालना है, तो क्या लिखोगे इधर, तुम लोग बताओ, 1 2 3 4 5, अब देखो 7 9 0। तो तुम बोलो अच्छा, यहाँ से कोई बच्चा ऐसा बोल सकता है सर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 टाइम्स 2 लिखो इधर। क्या लिखो, 2 टाइम्स 2 लिखो। लेकिन अपने को क्या करना है कि अगर ऐड करते तो सारे चीज़ों को इधर का जितना एलिमेंट था उतना एलिमेंट होना चाहिए। अगर मान लो इधर 5 मेंबर है, इधर 5 मेंबर है, तो इधर 10 मेंबर होने चाहिए थे, या उधर 5 एलिमेंट है, इधर 5 एलिमेंट है, इधर कितने होने चाहिए, 10 एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो एडिशन यूनियन का मतलब होता है कि अपने को ये नहीं देखना है कि कितना उधर है या कितना इधर है, अपने को ये देखना है कि क्या ये तीसरा बकेट जो है इससे, इसके एलिमेंट से क्या अपन ये वाला बकेट फॉर्म कर सकते हैं, क्या इसमें ए बकेट के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं। उसके बाद अगर हैं तो ठीक हो गया। उसके बाद देखेंगे किसके साथ यूनियन लिए, बी के साथ यूनियन लिए, तो अपन देखेंगे कि इस बकेट में क्या बी के भी सारे एलिमेंट हैं, अगर हैं तो अपना काम हो गया, ठीक है ना, समझे बात को। तो इसको ऐड करते इस तरीके से। मान लो कि अगर मैं नॉर्मल एक प्रैक्टिकल जैसे एग्जांपल लूँ, दूसरा एग्जांपल एक लेते हैं, तो वहाँ से देखना, एक बकेट लिए, इसमें 1 एग लिए, क्या लिए, एक एग लिए, 2 मैंगो लिए, है ना, 2 मैंगो लिए, और एक कुछ ले लो, फिश अपन नॉन वेज वाले हैं, है ना, 1 फिश लिए, और दूसरा एक बकेट और लेते हैं, है ना, उसमें क्या लिए, 1 बनाना,
टू एग, अरे नॉनवेज वाले हैं ना। और इसमें 2 ऑरेंज। और कुछ लेना है क्या? अब इतना नॉनवेज नहीं खाओ, है ना, थोड़ा सा इधर इधर इधर। फिश तो ले लिए, ऑरेंज, इसमें मैंगो एक भी नहीं लिए, चलो ठीक है, मैंगो 3 मैंगो ले लेता हूँ। अरे मैंगो फेवरेट है ना। अब देखो ये बकेट ए था और ये बी था, अब इसका यूनियन ले रहे हैं, तो तुम बताओ यूनियन लेने का मतलब क्या? दोनों बकेट को ऐड कर रहे हैं। ऐड किस तरीके से कर रहे हैं कि अपने को तीसरा बकेट, थर्ड बकेट ऐसा फॉर्म करना है कि उसमें ए के भी सारे चीज होने चाहिए, बी के भी सारे चीज होने चाहिए। तो बताओ कि जो बकेट सी फॉर्म होगा तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी? अरे एग होगा, लेकिन कितना होगा ये तो बताओ। अब देखो कोई, हाँ अब देखते इस वाले में कितना है? 1 एग है, इसमें क्या है? 2 एग है। इधर कितना एग होगा? 3। अगर यहाँ 3 एग देते हैं तो तुम समझो 3 एग देते हैं तो ये एक तरह से तुम ऐड कर दिए, लेकिन अपन क्या बोले, यूनियन जो है एडिशन नहीं है, ये चीज़ों को ऐसे ऐड करता है कि इस बकेट से ये वाला भी बना पाए हम, फिर इसके सारे एलिमेंट इधर रख दो, फिर अगर वो वाला बनाना है तो इससे क्या करें, वो वाला भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये ऐसा नहीं, ऐड नहीं करता है, इसके पास ऐसे होने चाहिए कि तुम समझो कि ये सिंपल ऐसे समझो, 2 हाउस है, ठीक है ना, 2 घर है। अभी बच्चे सब क्या बोलते हैं, मेरे घर में ये है, तुम्हारे घर में वो है क्या, ऐसे पूछेगा। मेरे घर में ये है, तुम्हारे घर में वो है क्या? वो बोलेगा कि नहीं मेरे पास ये है, तुम्हारे पास वो है क्या, ये है क्या, ऐसे करके पूछे। सिंपल सा सोचो, एक घर है, एक के पास मतलब ऐसा है कि एक घर में ऐसे इंजीनियर एक है, एक डॉक्टर है, ठीक है ना। दूसरा एक हाउस है, उसमें एक इंजीनियर है, एक पॉलिटिशियन है और एक गैंगस्टर है ना, ठक 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 ठोकने वाला। अब तो ये वाला तो पूछेगा ही नहीं तुम्हारे घर में लेगा कि बताऊँ क्या, तो ऐसा नहीं। अब एक तीसरा घर फॉर्म करते हैं, अगर इस और इस हाउस का यूनियन लेते हैं तो तीसरा हाउस ऐसा फॉर्म होगा कि ए हाउस वाला और बी हाउस वाला बोल नहीं सकता है कि तुम्हारे पास, मतलब उसके पास सारे चीज़ होने चाहिए, मतलब एक इंजीनियर भी होने चाहिए, एक डॉक्टर भी होने चाहिए, एक पॉलिटिशियन भी होना चाहिए, एक गैंगस्टर भी होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं बोल सकता है उसके घर में, मतलब ये दोनों नहीं बोल सकते तुम्हारे पास ये नहीं है, समझ रहे हो बात को। मतलब ऐसा सोच सकता है कि तुम समझे, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो अगर यहाँ पे मान लो कि 2 एग है, यहाँ पे 1 एग है, तो यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे, अपने को चाहिए कितना, 2 अगर हो जाएगा तो ये वाला भी नहीं बोल पाएगा, वो वाला भी नहीं बोल पाएगा, समझ रहे हो क्या। इससे हमको फॉर्म करना ये वाला, तो इससे निकाल के इसमें दे देंगे, फिर इसके सारे एलिमेंट इधर रख लेंगे, वो वाला बोलेगा तो उसको दिखा देंगे, भाई देख है कि नहीं, तू भी फॉर्म हो सकता है मेरे से, समझ गए बात को। तो ऐड करता है चीज़ों को, लेकिन इस तरीके से ऐड करता है, तो एडिशन की तरह ऐड नहीं करता है, इसके पास वो सारे एलिमेंट होने चाहिए इधर, और इधर के सारे एलिमेंट अवेलेबल होना चाहिए बस, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे बात करें मैंगो, इसमें कितना मैंगो है? 3 मैंगो, उधर 2 मैंगो, इधर कितना मैंगो आएगा? 3 मैंगो आएगा, ठीक है ना। मतलब ऐसा सिंपली सोचो कि इसमें, इस दोनों में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं, इसमें सारे चीज़ें आ जाना चाहिए, दोनों में से जिसके पास ज़्यादा है वो वाला ले लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, क्लियर। अब बताओ आगे क्या आएगा इसमें? 1 फिश, उसके बाद क्या आएगा? एक मैंगो, फिश हो गए। अब इधर देखो 3 मैंगो, मैंगो नहीं लिया, 3 मैंगो हो गया है। बनाना एक आएगा इधर ना, 1 बनाना, 2 ऑरेंज, और कुछ है क्या? नहीं। तो ये बकेट सी ऐसा फॉर्म हुआ जिसके पास इसके भी सारे एलिमेंट, इसके भी सारे एलिमेंट, क्लियर है क्या, समझ गए क्या। ऐसे ऐड करने के लिए कुछ दो चीज़ों को तो कर लोगे, यूनियन समझे क्या सब लोग, क्लियर है। अब देखो, अब चीज़ें बकेट नहीं खेलेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक बकेट खेल लेते हैं। फिर मान लो इधर 1 1 2 3 2 ऑरेंज। अब बताओ कि बकेट सी जो फॉर्म होगा इसमें क्या क्या रहेगा? 1 रहेगा, अच्छा 0 भी रहेगा, 1 2 3, उसके बाद 1 2 ऑरेंज 1। अब देखो ये सब तो हो गया, अब चीज़ों को थोड़ा
अपन पढ़ क्या रहे हैं, इनइक्वालिटी, तो चीज़ों को इनइक्वालिटी से भी थोड़ा सीखना पड़ेगा, है ना। समझो, है ना, ये एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल, मान लो कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है, और इसका यूनियन ले रहे हैं किसके साथ, अब बताओ। अब देखो यहाँ से बोलोगे यहाँ क्या हो गया, तो अपने पास x है, x हम कल समझ पा रहे हैं कि x क्या है अपने पास, है ना। यहाँ x, उधर एक अपने पास है जिसमें एक x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, एक में x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, और इधर में, तो इस दोनों को जब ऐड करेंगे मतलब यूनियन लेंगे तो अपने पास एक थर्ड इनइक्वालिटी आएगी। अरे अगर इनइक्वालिटी तो ये ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी ही आएगी ना। उसके पास क्या होने चाहिए, ये भी सारे होने चाहिए, ये भी सारे होने चाहिए, तो बताओ क्या होगा। अपने को एक ऐसा चीज लिखना है, ऐसा फॉर्म करना है जिसमें उधर के भी सारे होने चाहिए, इधर के भी सारे होने चाहिए। अब तुम देखो, जब भी बोले थे तकलीफ में हो तो किसको आह्वान करना है, नंबर लाइन को। नंबर लाइन को आह्वान किए, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, है ना। 2 कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे 2 होगा। अब देखो क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है कि 2 अगर ये वाला है तो 2 को लेना है या नहीं लेना है, लेना है। तो इसको किससे दिखाते हैं, फील्ड सर्कल। अब 2 के बाद जितने भी हैं वो सारे अपने हैं, ये वाला बोल रहा है। 2 के बाद क्या क्या होगा, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर देखोगे तो 1 0, इधर वाला तो अपना नहीं है, ठीक है ना, अपना किधर है, रेड वाला, ठीक है ना। अब इसका यूनियन किसके साथ ले रहे हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब फिर से नंबर लाइन को बुलाओ, है ना, नंबर लाइन पर दिखाओ माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, क्लियर है। 5 के पास जाएंगे, ठीक है, तो 5 इक्वल टू है, मतलब 5 को लेना है फिर से, है ना। तो 5 पर क्या होगा, फील्ड सर्कल, है ना पूरा, और इसके राइट हैंड साइड में, समझ रहे हो ना, राइट हैंड साइड इधर चलेंगे तो ये सारे एलिमेंट लेने थे। ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, इसके पहले क्या है, इसके पहले लेना ही नहीं है। अब बताओ, एक ऐसा बनाना है जिसमें इसके भी सारे एलिमेंट होना चाहिए, इसके भी, और रिपीट नहीं करना चाहिए। हम पहले यूनियन लिए हैं, चीज़ों को रिपीट किया है क्या, नहीं किया है ना, एक ही बार लेते हैं, जिसमें ज़्यादा है वो वाला ले लेते हैं। तो अब इस दोनों का यूनियन लेना है, तो एक तरह सोचो, ये एक हाउस है, ये दूसरा हाउस है, इसके पास ये सारे एलिमेंट है, इसके पास ये सारे एलिमेंट है। अपने को थर्ड हाउस ऐसा फॉर्म करना है कि जिसके पास इसके भी एलिमेंट हो, इसके भी एलिमेंट हो। तो क्या बनाएंगे, 0 to लेंगे तो 0 to, अगर यहाँ 0 to इन्फिनिटी लेंगे तो इस वाले के पास है क्या, 1 नहीं है, तो 0 से कैसे ले लेंगे। अपने को वही फॉर्म करना है जिसमें इसके 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी का मतलब क्या, यही वाला चीज़ आ जाएगा उधर, मतलब ये दोनों का जब यूनियन लेंगे तो ये वाला एक्चुअली हाउस है, ये इसके अंदर ही है, तो यही वाला अपना आंसर हो जाएगा ना। अगर ये वाला हाउस बना लिया मतलब x क्या हो जाएगा, ये अपना ऐसा हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना 2, ये 2 आ जाएगा, और इधर क्या आएगा 3 4, मतलब इसके बाद वाला अपना आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। तो ये क्या है एक्चुअली, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो समझे क्या, इसका और इसका यूनियन लिए तो अपन कैसे ये वाला फॉर्म किए, समझ गए ना सब। अरे अपने को ऐसा फॉर्म करना है इनइक्वालिटी जिसमें ये भी प्रेजेंट होना चाहिए, ये भी प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कर, अब कोई बोल रहा है 0 से इन्फिनिटी, अरे भाई 0 से इन्फिनिटी करेंगे तो क्या इस वाले में 0 है क्या, नहीं है, तो 0 से इन्फिनिटी। अपने को वही करना है जिसमें इसके भी एलिमेंट होने चाहिए, इसके भी होने चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, जितना इसमें है और जितना इसमें है वही होना चाहिए। तो अगर हम ये वाला ले लेते हैं 2 से 5, तो ये 5 से भी उधर आएंगे ना, उसके अंदर ही है, समझ गए बात को क्या, मतलब एक में पॉलिटिशियन इंजीनियर है, दूसरे में वो है, तो ऐसा थर्ड बनाना है कि उतने लोग ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक और सिंगर को भी डाल दिया है मनोरंजन करेगा, है ना, ऐसा नहीं करना है ना, एंटरटेनमेंट होगा, ऐसा नहीं करना। 0 नहीं है ना उधर, तो ऐसा थोड़ी 0 को देखते हैं। नंबर लाइन अपन क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये वाला क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन 2, मतलब अपने पास नंबर लाइन पे x वो सारे नंबर है जो 2 से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या बोले थे, 2 के पास जाओ, तो 2 पे 2 को लेना है क्या, इधर 2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं, मतलब 2 को छोड़ के इसके राइट साइड वाला होगा अपना आंसर, है ना। यहां से लेकर ये 2 से लेकर 3 अपना होगा, 2.00001 भी होगा, लेकिन 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 नॉट ग्रेटर देन 2 होता है ना, 2 2 से बड़ा होता है क्या, नहीं, तो 2 नहीं होगा। ये वाला बोल रहा है, ये इस हाउस का कहना है कि अपने को भाई साहब 2 को छोड़कर उसके राइट हैंड साइड में जितने नंबर है वो सारे मेरे। ये वाला क्या बोल रहा है, यूनियन का मतलब ये वाला क्या बोल रहा है, तो फिर से एक नंबर लाइन बनाओ, माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये 10 है, तो 10 कहीं पे होगा। तो इस बार बताओ 10 अपने आंसर में है क्या, 10 के पास गए, 10 अपने आंसर में है ना,
अब बताओ किधर वाला, इस साइड वाला नंबर है या इस साइड वाला है? लेफ्ट साइड वाला है ना। ये क्या बोल रहा है, x जो है अपना वो लेस देन और इक्वल टू 10 है, मतलब 10 है या 10 भी अपना आंसर है और इसके जितने भी इससे छोटे नंबर हैं वो सारे अपने आंसर हैं। तो ये क्या बोल रहा है, इस साइड वाला 10 को लेकर। अब देखो दोनों को जब ऐड करेंगे एक साथ, मतलब यूनियन ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है बेसिकली, अपने पास ये सारे नंबर भी चाहिए और इधर के इधर वाले भी नंबर चाहिए। तो तुम देखो इसके पास कोई ऐसा नंबर है जो कि छूटा हुआ है क्या नंबर लाइन का? अरे एक घर के पास 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी है, दूसरे हाउस के पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0, 1, 2, 3 अप टू 10 है। तो तीसरा हाउस जो बनाना है उसके पास क्या होगा, क्या होना चाहिए? ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो बताओ उसमें क्या क्या होगा बताओ। अब देखो इसको सिंपल वे से बताता हूँ तभी समझ में आएगा, है ना। अब से सब चीज़ का सिंपल वे होता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग चलाओ कि अरे सीधा सा बात है कि 2 से इन्फिनिटी तक इसके पास है, 2 नहीं है सिर्फ, मतलब अपने पास देखो एक अगर नंबर लाइन है तो यहाँ पे देखो यहाँ कहीं 2 होगा, इसके इस साइड के सारे नंबर हैं एक के पास, है ना। दूसरे के पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 10 तक, 10 इधर आएगा, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से 10 तक, है ना, इसमें 10 ले रहा है, ठीक है ना। तो 10 यहाँ आएगा तो 10 तक इसमें आएगा। अब ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से लेकर 10 तक जा रहा है। तो तुम बताओ कि जब, अब तुम बताओ ऐसे तुम सोचो कि अपन थर्ड जो हाउस बना रहे हैं इसके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे नंबर नहीं आ रहे हैं क्या? ये इस वाले में 2 नहीं है, लेकिन रेड वाले में तो 2 है, रेड वाले के पास 2 है। इस अब थोड़ी है कि एक हाउस में कुछ नहीं, हम तीसरा हाउस ऐसा बना रहे हैं जिसमें दोनों घर के समान होने चाहिए, है ना। तो अपने को इसमें 2 नहीं है लेकिन इस वाले में 2 है, तो थर्ड वाला जो बनेगा उसमें 2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अरे एक में इंजीनियर, एक में डॉक्टर, एक में पॉलिटिशियन, एक में गैंगस्टर, तो थर्ड हाउस जो बना उसमें चारों है ना। तो इसमें 2 नहीं है लेकिन इस वाले में तो 2 है, तो फाइनल में तो 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो फाइनल में क्या आएगा तुम देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक कलरफुल हो गया, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये सारे आंसर हो जाएगा। या x ऐसे बोल सकते हैं, है ना। x को कैसे बोलेंगे कि x जो है ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक टोटल है, इन्फिनिटी पे ऐसे इक्वल नहीं देते, ऐसे भी लिख सकते हैं। x बीच में आ गया मतलब माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है और इससे छोटा है। क्लियर, इसमें सब कुछ आ गया। और या तो इसको और एक तरीके से समझ सकते हैं, तुम ऐसा बना दिया करो, कैसा, ये जो 2 है ना, 2 से इन्फिनिटी वाला, तो ऐसे करके एक फ्लोर बनाया करो, ठीक है ना, ऐसे करके कि 2 को छोड़कर ओपन बना दिए और एक फर्स्ट फ्लोर बनाए कि यहाँ से लेकर ऐसे बना दिए, रोड की इधर वाला सारा अपना है। सेकंड में क्या करेंगे, दूसरा वाला क्या बोला है कि माइनस 10 से छोटा, तो मतलब 10 के पास जाके इससे इधर वाला है अपना सारा। तो अब ऐसे तुम सोचो कि जब यूनियन लेते हैं तो एक लड़के को माइनस इन्फिनिटी पर इधर खड़े करो एक बिल्डिंग पर और इसको बोलो चलने के लिए, तो ये चल के जहाँ तक पहुँच पा रहा है ना वहाँ तक हमारा आंसर होगा। मतलब समझ रहे हो, ये नंबर लाइन पे जहाँ तक, तो यहाँ से चलना शुरू किया, चलते 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 यहाँ आया, फिर इससे जंप करके इस पे आ जाएगा, फिर से कंटिन्यूस जा सकता है ना। तो क्या हो जाएगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये बच्चा जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है? इसका मतलब अपना आंसर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अगर मान लो कि यहाँ से यहीं तक जा पाता, फिर इधर आंसर नहीं होता, फिर वहाँ से उधर रहता, तो क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जा पाया, फिर वहाँ से वहाँ तक, समझ गए ना, बीच में नहीं। लेकिन यहाँ देखो कंप्लीट, ये छत पर से, यहाँ अलग बात है कि सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आना पड़ा, लेकिन ये ऊपर ऊपर ही तो चल रहा है। तो अपने को नंबर लाइन से ऊपर ऊपर देखना है कहाँ तक ये बच्चा चल पा रहा है, वो अपना आंसर है। क्लियर, तो ये अपना ऐसे एक बॉय है, ठीक है ना, कहाँ तक रन कर पा रहा है, तो देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारे नंबर चल पा रहे हैं ना। समझ गए क्या, कैसे निकालेंगे यूनियन या जीरो। नंबर लाइन बनाएंगे। अब देखो हमेशा ना एक ही नंबर लाइन पे सारे दिखाने का कोशिश करेंगे, इससे फायदा क्या होगा कि अपन यूनियन लेंगे, अपने को लड़के को क्या करेंगे, दौड़ा देंगे इधर से उधर, है ना। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन 5, मतलब अपन कहाँ जाएंगे, 5 के पास, तो हमेशा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लिख दिया करो। अब 5 के पास पहुँचो, कहीं यहाँ पे होगा 5, सोचो कि यहाँ पे 5 है ना, तो 5 अपना आंसर है क्या, नहीं है। 5 बोल रहे हैं x ग्रेटर देन 5, मतलब ये जो 5 वाला नंबर है, तो 5 को छोड़ के इधर वाला सारा, तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि भाई साहब ये वाला। क्लियर,
सेकेंड क्या होगा कि बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 2 किधर होगा, इधर या इधर, 5 के पहले ही होगा 2, है ना, तो 2 कहीं यहाँ होगा। अब क्या बोल रहा है x 2 हो सकता है क्या, हो सकता है, इसका मतलब इस पे फील्ड सर्कल है ना, और इसके लेफ्ट चलेंगे या राइट, अरे x ग्रेटर देन 2 तो इधर ना बड़ा नंबर मिलता है, तो इसके ऊपर से निकल गया। अब बताओ कि लड़के को किधर चलाओगे, यहाँ से चला दें क्या, ज्यादा लंबा दूर चलना है ना तो इधर पे चलाते हैं, इस वाले पे तो इधर वाला छूट ही जाएगा, समझ रहे हो ना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे तुम ऐसे कर सकते हो, ऐसे क्या, कहाँ से कहाँ तक क्या, 2 से लेकर इन्फिनिटी। 2 है क्या अपने आंसर में, है, मतलब x क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ऑप्शन ए करेक्ट। समझ गए क्या, जल्दी से बताओ ये वाला सही है क्या। तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है ना, x क्या है 2 से छोटा, 2 है क्या आंसर में, बिल्कुल है, क्योंकि जैसे ही इक्वल टू देखेंगे साइन मतलब 2 अपने आंसर में है, तो 2 के पास गए अपने आंसर में। अब लेफ्ट या राइट, x क्या है 2 से छोटा है तो मतलब लेफ्ट साइड चलेंगे। अब ये क्या बोल रहा है x लेस देन इक्वल टू 5, तो 5 किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा, इधर होगा क्या, इस साइड होगा ना, 2 के राइट में होगा, तो 5। अच्छा इसमें 5 आंसर है क्या, बिल्कुल है, इक्वल टू साइन होने का मतलब 5 अपना भी आंसर है, तो इधर से इधर चलेंगे। तो अपना टोटल कहाँ से होगा, लड़के यहाँ पे बैठेंगे तो कहाँ चलेंगे, यहाँ से एकदम, या इधर से उधर तक पहुँच जाएगा 5 तक, तो माइनस इन्फिनिटी कहाँ तक पहुँचेगा, 5 तक पहुँच सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 5। तो ये अपना आंसर करेक्ट है। थर्ड वाले पे चलते हैं। तो इस वाले में देखो एक क्या बोल रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अपन फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लो कि सीधा कहाँ से कहाँ बोल रहा है, x बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 2 कहीं होगा यहाँ पर, तो इसको लेकर अपने को बोल रहा है तो इसके राइट हैंड साइड जाना है। दूसरा क्या बोल रहा है, x लेस देन इक्वल टू 0, 0 किधर होगा, ये 2 है तो 0 किधर होगा, 2 के लेफ्ट या 2 के राइट, लेफ्ट होगा ना, इसके पहले ना 0 आया होगा माइनस इन्फिनिटी से चलते हुए, तो 0 कहीं आया होगा तो यहाँ आया, मान लो 0, तो 0 अपना आंसर में है क्या, बिल्कुल है। अच्छा इसके बाद किधर चलना है, लेफ्ट साइड चलना है, तो इसके इधर चलना है। तो अब देखो अपना आंसर क्या होगा, तुम ही बताओ, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो अब तुम देखो कि माइनस इधर से चल, यहाँ से अगर ये चलना शुरू किया है ना, तो ये चलते चलते कहाँ तक पहुँचा, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 0 पहुँचा। अब तो फिर तो यहाँ से नहीं जा सकता ना, तो ये नंबर लाइन पे अगर आ गया तो फिर वो आंसर ही नहीं होगा। तो फिर इसका मतलब कहाँ से हो रहा है, बोलेंगे एंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक, एंड मतलब हिंदी वाला और, ठीक है ना, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो 2 टू इन्फिनिटी, मतलब 0 to 2 तक आंसर अपना नहीं होगा। समझ रहे हो बात को। तो कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस इन्फिनिटी से 0, फिर 2 से इन्फिनिटी। अब इस चीज़ को कैसे दिखाते हैं, इस चीज़ को दिखाने का मतलब होता है ऐसे तुम दिखाओ, ऐसे शब्दों में तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तुमको मैथमेटिकली दिखाना है तो ऐसे दिखाएंगे कि x जो है बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी टू कहाँ तक है, 0 तक, प्लस इन्फिनिटी तक थोड़ी है। अरे यहाँ से यहाँ तक है क्या अपना आंसर, अपना रेड वाला पोर्शन ही आंसर है ना, तो रेड वाला नंबर लाइन में इधर भी है क्या, नहीं है, तो कैसे बोल दिया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सोच के बोलना है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक है, पहले 0 तक आएंगे, तो x कहाँ तक आएगा, 0 तक। अब देखो 0 अपने आंसर में है क्या, है, तो इक्वल टू दे देंगे, क्लियर। फिर लिखेंगे यूनियन, क्या लिखेंगे, यूनियन। अब दो आंसर को जोड़ने का भी काम करता है ये समझ जाएगा, जैसे तुम यूनियन बोलोगे समझ गए, अच्छा और भी है, और कहाँ से है, 2 से लेकर इन्फिनिटी, तो x कहाँ से है, 2 से, तो 2 से बड़ा है ना, हाँ, तो 2 से देखो कैसे लिखे हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, इसमें आ गया ना x, फिर कहाँ से 2 से लेकर इन्फिनिटी तक जाना है, तो 2 अपने आंसर में है क्या, बिल्कुल है, तो 2 पे ऐसे लेंगे, तो x क्या हो गया, 2 भी हो गया, इससे बड़ा भी हो रहा है, राइट साइड में है ना, और कहाँ तक जाएगा, तो लेस देन इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे इक्वल कभी नहीं देते, क्योंकि उसको अपने अंदर ले नहीं सकते, क्योंकि इन्फिनिटी नॉन नंबर है क्या, नहीं है, इन्फिनिटी पे हमेशा नॉट मतलब सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन होगा, उस पर इक्वल टू साइन नहीं होगा। तो ये आंसर लिख सकते हो, क्लियर है, सबको समझ में आ गया।
सिर्फ अपने को नंबर लाइन पे सारे चीज़ों को नंबर लाइन पे दिखा दो और फिर देख लो कि कहाँ तक से रेड वाला कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक। यूनियन तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये वाला पोर्शन अपना नहीं आंसर है, उधर से दिख रहा है लिखा हुआ, क्लियर। या तुम आंसर में अगर ऐसे भी बना दोगे तो भी आंसर, कई बार इस तरह से भी आंसर लिखा जाता है। क्लियर है यूनियन, मेरे ख्याल से अब कर लोगे सब। चलो आगे बढ़ते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। अपन क्या क्या पढ़े, नंबर लाइन, उसके बाद क्या पढ़े, हाँ बेसिक इनइक्वालिटी, उसके बाद यूनियन, फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। तो 4 क्या होगा, इंटरसेक्शन। देखो इसका भी रिप्रेजेंटेशन पहले देख लेते हैं। सबसे पहले रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लेना पड़ेगा अपने को। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ऐसे उल्टा यू, कैसा रहता है, उल्टा यू, इस तरह से रहता है कुछ, है ना। यूनियन यू के तरह, ऐसे सोचोगे यूनियन का यू आ जाता है और इंटरसेक्शन में यूनियन का उल्टा यू, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है ये समझ लो, अगर ये समझ लोगे कहानी खत्म है। तो अभी तक क्या कर रहे थे, अपने पास 2 हाउसेस थे, दोनों का जब यूनियन लेते थे दोनों के एलिमेंट होने चाहिए। अब इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, अगर अपने पास 2 हाउस है तो दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों में जो कॉमन है वही हमारा आंसर होगा। कॉमन का मतलब समझते हो ना, जिसके घर में वो भी होना चाहिए और वही चीज़ अगर इधर भी है। तो मान लो कि जैसे मान लो कि एक बकेट है दूसरा बकेट है। एक में क्या है कि एग है, 1 एग है, दूसरे में क्या है, और 2 फिश है, दूसरे में क्या है, 2 एग है और 2 फिश है। तो अपने को आंसर जो देना पड़ेगा, तो दोनों में जो कॉमन है, मतलब देख लो सिंपल, ऐसे तुम देखो नहीं तो भूल जाओगे। तो फिर एक बकेट है, इसमें क्या है, 1 फिश है, 2 एग। अब इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं किसके साथ, दूसरे वाले बकेट के साथ। इधर क्या है, 2 फिश 2 एग, 2 एग ले लो, है ना। तो अब क्या होगा, तीसरा वाला जो बनेगा, जो जो कॉमन है वही चीज आएगा इसमें। तो क्या आना चाहिए बताओ, कॉमन का मतलब समझते हो ना, कि जो दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए। 1 फिश 2 एग, समझ गए क्या। तो ये आंसर हो गया। तो अगर ये बकेट ए है, इंटरसेक्शन क्या ले रहे हैं, बी, तो ये सी बन रहा है। समझ गए बात को। या तो अगर इसमें इंटरसेक्शन में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अगर मान लो अपने को डिफिनेशन ये थोड़ा सा लिखना है, हाँ, तो लिखेंगे कॉमन, मतलब अपने पास सेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मान लो 2 या 2 से अधिक भी अगर मान लो बकेट ले लिए। अब मान लो 3 बकेट है, तीनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, तीनों में कॉमन होना चाहिए। 100 बकेट है तो 100 में कॉमन जो है, ठीक है ना। या 2 घर ले रहे हैं तो दोनों हाउसेस में देखना है कि क्या कॉमन है। समझ गए, कॉमन तो देखने तुमको अच्छे से आता है। ऐसे ही चीज़ों को क्या देखेंगे, मान लो कि अगर इसको इस तरह से समझा जाए एरिया वाइज, है ना। मान लो एरिया वाइज समझते हैं थोड़ा, कि अगर मान लो कि अपने पास ये एक लैंड का टुकड़ा है, ठीक है ना। ये तुम्हारा मान लो कि तुम्हारा पड़ोसी का घर है, घर के पास का ज़मीन है तुम्हारे पड़ोसी का, ठीक। अब ये तुम्हारा, ठीक है ना। तो इसको दिखाते हैं ग्रीन से, हाँ। ये तुम्हारा ए है और ये बी है। तो अगर ए बी का इंटरसेक्शन मतलब उल्टा यू, अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, कौन सा आंसर आएगा, जो कॉमन है। तो तुम देख सकते हो कि ये वाला पूरा है ना, ये वाला पार्ट, ये जो है पूरा ये वाला ही कॉमन आ पा रहा है ना। तो अपना आंसर सिर्फ इतना हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है। ये पूरा पार्ट आंसर आएगा अपना। और ऐसे ही अपन यूनियन में भी समझ सकते हैं, समझ एरिया वाइज समझ रहे हो, ये है दोनों में कॉमन क्या है। ये इधर वाला आदमी इस एरिया में भी जा सकता है, इधर वाला इधर भी, तो कॉमन एरिया तो यही है ना। समझ गए क्या। ऐसे ही अगर नंबर वाइज बकेट में देखें तो भी कर लोगे। तो इंटरसेक्शन अभी हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, दोनों में कॉमन देखना है बस अपने को, इतना तो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा कुछ डिजिट्स लेते हैं एक साथ, है ना, कुछ डिजिट्स लेते हैं और फिर वहाँ से देखते हैं, नंबर खेलते हैं फिर, है ना। चलो अपने पास मान लो, है ना, तो ठीक है। तो अभी अपने पास एक बकेट है ना, इसमें कुछ नंबर्स ले लेता हूँ, 2 1 4 5 6
इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, दूसरे वाले के साथ, इधर 2 1 6 9 5। तो बताओ कि ये जो बकेट बनेगा इसमें क्या क्या आएगा, ये ए है, ये बी है। इंटरसेक्शन में क्या देखते हैं, इंटरसेक्शन में हमको देखना होता है कि दोनों में कॉमन क्या है ना। अपने पास दो हाउसेस हैं तो दोनों हाउसेस में कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है या कॉमन एंटिटी क्या है, ठीक है ना, तो उसको देखना है। तो अपने पास क्या आ गया, 1 2 5 और 6, क्लियर है। ये सी बना किसके से, ए इंटरसेक्शन बी से, क्लियर है। अब देखो यहाँ से अपन अगला कुछ इनइक्वालिटीज का बात करते हैं ना, वहाँ पे तुम लोग देख के बताओ। फिर एग्जाम्पल है ना, कि अगर मान लो x ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, इसका इंटरसेक्शन लेना है x लेस देन इक्वल टू 10 से, तो बताओ क्या आएगा। तो जब भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है नंबर लाइन के पास पहुंचेंगे, उसको प्रकट करो और उस पर प्लॉट करो, जल्दी से दोनों को प्लॉट कर सकते हैं। फिर कॉमन देख लो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। अरे दिमाग के साथ साथ पेन भी चलाओ, ठीक है ना, तब आएगा। देखते हैं नंबर लाइन से, देखते हैं नंबर लाइन में पूरा क्लियर हो जाता है। अपन जल्दी से प्लॉट करो तो -∞ +∞, कहाँ पर 5 के पास पहुँचना है। तो 5 ओपन है या क्लोज है, ओपन क्लोज का मतलब नहीं समझ रहे हो, फील्ड है, हाँ तो क्लोज है। तो ये 5 है, मतलब 5 भी अपने आंसर में है, मतलब इस पर फील्ड सर्कल कर दिए। और राइट जाना है ना तो राइट चले गए, ये वाला पार्ट। सेकेंड में क्या कर रहा है x, अब देखो अलग अलग बनाएंगे तो उससे अच्छा है कि एक ही पे बना देते हैं तो ज़्यादा फायदा होगा अपने को। तो एक तो ये वाला हुआ, मतलब इधर वाला है ना। दूसरा क्या बोल सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू 10, तो 10 कहाँ पे होगा, इधर होगा या इधर होगा, राइट साइड होगा। तो यहीं कहाँ 10 होगा, कहीं इस जगह। 10 अपने आंसर में है क्या, है, मतलब 10 ये वाला आंसर में है। तो इससे ऊपर गए, ठीक है ना, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट। तो बताओ दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन कैसे देखेंगे, अब देखेगा कि ये एक फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है। तो कॉमन अगर दो चीज़ों में देखना है तो देखेंगे 2 फ्लोर कहाँ आ रहा है, कहाँ से कहाँ तक में, 2 फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, है ना। 3 चीज़ों में कॉमन देखना है तो तीसरे को और बनाते, फिर देखते फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ आ रहा है एक साथ। तो देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, ये बोल रहा है कि 5 से इधर, ये बोल रहा है 10 से इधर, दोनों एग्री कहाँ पे कर रहा है, 5 से 10 के बीच दोनों एग्री कर रहा है कि नहीं। तो ऐसे भी देख सकते हैं सेकंड फ्लोर कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, तो ये वाला पार्ट है, दोनों में कॉमन आ रहा है क्या। तो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 5 से 10। अब देखेंगे क्या 5 आ रहा है क्या कॉमन, बोला आ रहा है। 10 आ रहा है क्या, वो भी आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 से 10, या इसको नंबर लाइन पे दिखाना है तो ये 5 है, ये 10 है ना। तो कॉमन दिखाना है तो 5 आंसर में है, बिल्कुल है, 10 भी आंसर में है, बिल्कुल है। तो इसके बीच का है ना, यही तो दिखा रहा है आंसर। ये क्या दिखा रहा है, ये बोलो या ये बोलो, दोनों बात बराबर है। 5 से 10 बोलो या ऐसे बोलो, क्लियर। तो अपने को क्या देखना है, अब ये देखना है कि अगर कोई लड़का यहाँ से, है ना, कोई लड़का यहाँ से अगर चल रहा है तो अपने को सिर्फ वही वाला पार्ट देखना है जब ये मतलब दोनों फ्लोर के अंडर में कब चल रहा है। मतलब ऐसा है कि यहाँ से तो अभी एक ही छत पे चल रहा है, जब यहाँ पहुँचेगा 5 के पास तो ये 5 इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब ये अब दोनों के छत पे चल रहा है, एक तरह से सोच सकते हैं। तो यहाँ से यहीं तक, उसके बाद फिर अगर नीचे उतरा तो फिर इस वाले पे चल रहा है। तो अपने को दोनों के ऊपर जब चल रहा होगा तो वही आंसर है। कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 5 से 10 तक, क्लियर है। इस तरह से समझ सकते कि नहीं समझ सकते। चलो बढ़िया, नेक्स्ट एग्जाम्पल 0 5 देख लेते हैं नंबर लाइन पे। अपन तो नंबर लाइन पे जल्दी से देख सकते हैं, ये -∞ +∞, एक ही पे सबको प्लॉट करना है, जितना इंटरसेक्शन लेना है सबको एक नंबर लाइन पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 10 के पास पहुंच जाएंगे। अच्छा 10 से बड़ा भी बोल रहा है और 10 भी बोल रहा है, मतलब 10 अपने आंसर में है, और इससे बड़ा मतलब राइट हैंड साइड आगे बढ़ जाएंगे। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि x जो है वो लेस देन 15 है। लेस देन 15 का मतलब क्या हो गया, 15 इस साइड आएगा, तो 15 कहीं यहाँ आ रहा होगा। अब देखो इसमें लेस देन 15 बोल रहा है, 15 इंक्लूडेड नहीं आंसर में, मतलब यहाँ ओपन आ गया, इससे इधर चल रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, यही बीच वाला कॉमन हुआ ना। अब इसमें देखो, इसमें 10 तो दोनों में आ रहा है, लेकिन इधर 15 एक में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है, तो कॉमन होगा क्या, नहीं होगा, मतलब 15 अपने आंसर में नहीं आएगा। तो क्या आएगा, इसको अगर इक्विवेलेंट नंबर लाइन के लिखोगे तो ऐसा दिखा सकते हैं, ये -∞ +∞, एक में 10 बनाओ, है ना,
एक में क्या बनाएंगे 10 बनाएंगे, तो यहाँ पे 10 पे क्लोज सर्कल होगा फील्ड सर्कल, और यहाँ से कहाँ तक चलेंगे 15 पे ओपन सर्कल होगा, ये 15 मतलब ये वाला अपना आंसर है। इसको कैसे लिखते हैं तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर। अब देख लेते हैं सेकंड का, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, अपन जल्दी जल्दी अब कर सकते हैं। 2 से ग्रेटर बोल रहा है तो -2 ये वाला है, तो यहाँ पे ओपन सर्कल होगा, इससे बड़ा मतलब राइट हैंड साइड। अब एक बोल रहा है x जो है लेस देन 0 है, 0 किधर होगा, इधर होगा कहीं 0, अरे राइट साइड में होगा ना, तो यहाँ से किधर है लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, 0 से छोटा बोल रहे थे इधर चलना पड़ेगा। कॉमन क्या आया, तो ये 0 वाला था, ये देखो 0 और 2 दोनों में नहीं आ रहा है, मतलब अपना जो x होगा इसके बीच का होगा, तो मतलब 2 से जस्ट बड़ा और 0 से जस्ट छोटा, यही तो कॉमन आ गया दोनों के बीच में, है ना, यही वाला पार्ट कॉमन है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, या तो नंबर लाइन से लिखना है तो ऐसे दिखा दो, है ना, ये था अपना -2 और ये हो गया अपना 0 और ये वाला आंसर हो गया अपना। क्लियर। और अगर x से दिखाना है तो इसको क्या लिखेंगे, x जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो -2 से बड़ा है और 0 से छोटा है। 2 आंसर है क्या, -2 नहीं है तो इस पर इक्वल नहीं देंगे, 0 आंसर है क्या, नहीं है तो इसको इक्वल नहीं देंगे। तो इस तरह से दिखा, यही आया क्या, जैसे इसको बना रहा है तो -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। एक क्या बोला x 10 से बड़ा है, 10 कहीं आएगा यहाँ पर, है ना, इससे बड़ा मतलब राइट हैंड साइड, ये वाला अपना आंसर। दूसरा क्या बोल रहा है x 5 से छोटा, 5 से छोटा का मतलब 5 किधर आएगा, अच्छा ये 10 है अपना, तो 5 किधर आएगा, इधर आएगा कहीं, है ना, तो ये 5 है। ये दूसरा बोल रहा है 5 से इधर वाला, तो दोनों में कॉमन आ रहा है क्या, एक बोल रहा है इधर एक बोल रहा है इधर, दोनों में कुछ कॉमन आया क्या। जब नहीं आए तो उसे कैसे बोलेंगे, x बिलोंग्स टू 5, इसको क्या पढ़ते हैं 5 PHI ऐसे 5 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 5 मतलब क्या होगा, कुछ ही भी कॉमन नहीं है ना। इसको दिखाते कैसे हैं, ऐसे 0 बना के एक लकीर से कट कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं 5, ऐसे पढ़ो या FI ऐसे पढ़ो, जो भी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे 0 नहीं लिखेंगे, 0 का मतलब 0 कॉमन हो जाता है, एक 0 एक, इसीलिए एक नया चीज बना दिया 5 का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर है, चलो।